सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ क्लास 11 ट्वेल्थ में। ठीक है। और देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने वन शॉट आपको पता है पहले डाल दिया था। जिसने वन शॉट नहीं देखा, पहले फटाफट जाके वन शॉट देखो, वो वाला, ठीक है, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स का। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर मतलब एनसीईआरटी के भी करेंगे और थोड़े एक्स्ट्रा भी करेंगे। गाइस, ये जो लेक्चर है, ये हम सीधा बोर्ड्स टू 2027 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गाइज, ये पीपीटी का लिंक मैं आपको पीडीएफ, इसकी पीडीएफ बना के मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको वो मिल जाएगी। समझ आ गई बात। तो क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक बीड्स एंड बोन्स के एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। और गाइज, एक चीज़ और, जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो मैंने क्वेश्चंस के पूरे पूरे आंसर नहीं दिए हैं आपको। मैं सिर्फ जो जो आंसर इसके पॉइंट दिए हैं, आप आंसर खुद फ्रेम करेंगे गाइस, ठीक है। बिल्कुल वैसी स्पून फीडिंग वाली चीज नहीं करनी है, ठीक है ना, वो आप खुद करेंगे सारा। तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और इससे आपका एक चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, और एक क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने आपको समझाया था। देखो, ये मैंने यहाँ ये भी कर रखा है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। डाइटरी प्रैक्टिसेस का क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। तो देखते हैं फटाफट इसे, एक सेकंड थोड़ा जूम कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया, देखो, हाउ डू वी रिकंस्ट्रक्ट द हरप्पन डाइटरी प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बताया था ना शुरू शुरू में कि हरप्पन के हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जैसे प्लांट रिमेन्स और एनिमल्स रिमेन्स से मिले हैं। जो प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्क्योबोटैनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क्योबोटैनिस्ट बोलते हैं। और जो एनिमल रिमेन्स, ओ सॉरी, या हाँ, प्लांट रिमेन की स्टडी करते हैं उन्हें आर्क्योबोटैनिस्ट बोलते हैं। जो एनिमल रिमेन की स्टडी करते हैं उन्हें आर्क्योजूलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्क्योजूलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गई? इतना मैंने आपको बताया था। अब इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में? हमें वहां चैट ग्रेन्स मिले थे, जैसे वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी। मैंने आपको बता रखा है ना वन शॉट में, वही ये आंसर आपको लिखना है, ठीक है। एक्सपर्ट हु स्टडी द एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्क्योबोटैनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? आर्क्योबोटैनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स बोन्स की जो स्टडी करते हैं, हमें कौन कौन से एनिमल बोन्स की स्टडी करने, कौन कौन से एनिमल्स की बोन्स मिली, बोन्स के रिमेन्स मिले हैं बेसिकली। तो हमें मिले हैं कैटल, ठीक है। कैटल मतलब काओ, शीप, बफेलो, गोट, इनके हमें मिले हैं। और वाइल्ड स्पीशीज के भी मिले हैं, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल, ठीक है। इनकी बोन्स भी हमें डिस्कवर्ड हुई है वहाँ। समझ आ गई बात। तो गाइज, आप पूरा आंसर फ्रेम करके खुद लिखेंगे वन शॉट में, जैसे मैंने बताया ना। देखो यार, जब तक तुम खुद आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यार, बात ना बन नहीं पाएगी, समझ रहे हो ना। तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ना हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डिस्क्राइब द यूनिक फीचर्स ऑफ ग्रेट बाथ, मैंने आपको ग्रेट बाथ के बारे में बताया हुआ है ना, बस वही सेम चीज यहाँ लिखनी है, ठीक है। ग्रेट बाथ क्या चीज है भाई? एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, सीटाडेल था, ठीक है। सीटाडेल के कोर्ट यार्ड में या सीटाडेल में एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स थे, ठीक है। यहाँ देखो, ये नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ, इधर, यार ये क्या आ रहा है यार, हट तेरी। ये देखो, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ नॉर्थ की साइड से नॉर्थ फ्लाइट ऑफ स्टेप, यहाँ साउथ की साइड से साउथ, ठीक है। चारों साइड यहाँ क्या थे भाई? कॉरिडोर्स थे, ठीक है। और रूम इनके 3 साइड पे था चेंजिंग के लिए, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। मोटार ऑफ जिप्सम यूज हुआ है इसमें, वाटर टाइट इसको करा गया है, किसके? मोटार ऑफ जिप्सम के यूज करके, जिसे हम नेचुरल बिटुमेन भी कहते हैं। समझ आ रही है? और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उन्होंने बताया था कोई एक स्पेशल बाथ रिचुअल इसमें वो लोग परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। स्पेशल स्पेशल बाथ रिचुअल परफॉर्म यहाँ होता होगा। समझ आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें बताया था प्राइवेसी का क्वेश्चन। प्राइवेसी देखो, जो जो मैंने वन शॉट में पढ़ाया हुआ है ना, वह वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वीडियोस को अच्छे से देखो, ठीक है। और गाइज, एक चीज और, इससे ना एक मैप वर्क भी आता है इससे। कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, जितनी ये सारी साइट्स है ना हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो आती हैं इससे। तो ये तुम्हें पढ़नी जरूरी है। वो मैप की मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। उसके भी टेंशन मतलब, अभी तुम क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस। समझ आ गया बात। चलते हैं आगे। हाउ डिड हड़प्पन मेंटेन प्राइवेसी इन देयर रूम? भाई प्राइवेसी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 101%, ठीक है।
ठीक है 100, देखो रुको कहाँ है इसमें, हाँ ड्राइंग टूल्स में यही है ना, पेन ब्लैक। ठीक है भाई, 101%, देखो, और रुको 101% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है इसे नोट कर लेना। 101% तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है अपने बोर्ड्स में मिलने वाला है क्वेश्चन तुम्हें, तो तुम्हें ढंग से इसको पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गई बात, समझ आ गई। हाँ, तो क्या चीज हो रखी है अब यहाँ देखो, एक सेकेंड यार, कर्सर ले लेते हैं। ठीक है, तो हाउ डिड हरप्पन मेंटेन देयर प्राइवेसी। सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे कोई विंडोज नहीं थी, हमने पढ़ा हुआ था कि ग्राउंड लेवल में कोई विंडोज नहीं है, मेन एंट्रेंस से कोई भी डायरेक्ट व्यू नहीं जा रहा है कोर्ट यार्ड या फिर इंटीरियर की तरफ। ठीक है, और हर एक हाउस का अपना ओन बाथरूम है जो ब्रिक से बनाया गया है। ठीक है, और कई हाउसेज में हमें स्टेयर केसेस के मतलब सीढ़ियों के रिमेन्स भी मिले हैं कि भाई सेकंड स्टोरी तक, सेकंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियों से जाना पड़ता होगा। हमें क्या, उन लोगों को यार सीढ़ियों से जाना पड़ता होगा। ठीक है, हिस्ट्री को ना तुम हमेशा क्या करो, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा आंसर में अपना मेंशन करो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये बताया, हिस्टोरियंस ने हमें ये बताया। ऐसे मत करो कि हमें ये पता है, भाई हमें कहाँ से पता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया जब भी तो हमें पता है ना। तो हमेशा आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बारे में मेंशन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। वाई इज हरप्पन ड्रेनेज कॉल्ड यूनिक। भाई हरप्पन का ड्रेनेज भाई 101% क्वेश्चन आएगा, 101%। ठीक है, 101। ठीक है, इसको भी, इसको अच्छे से लिखूंगा मैं, 101%, इसको लिख लो। ठीक है, 101% इसका क्वेश्चन दिखना चाहिए। ठीक है, दिखना चाहिए क्या, आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके की पॉइंट्स में क्या है देखो, सारे मैंने तुम्हें बताया था ना कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ग्रिड पैटर्न में था। पहले स्ट्रीट्स और ड्रेन्स डाले गए थे, गड्ढे स्ट्रीट्स, ठीक है स्ट्रीट्स बनाई गई, ड्रेन्स लेड करे गए मतलब गड्ढे खोदे गए, उसमें फिर ड्रेन्स के चैनल्स बनाए गए। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें हाउसेस के ऊपर हाउसेस बनाए गए। ठीक है, और स्ट्रीट्स जो है वो इंटरसेक्ट करती थी सॉरी, स्ट्रीट्स जो है सॉरी यार क्या हो गया, स्ट्रीट्स जो है वो इंटरसेक्ट करती थी एट अ राइट एंगल। ठीक है, स्ट्रीट्स किस पे इंटरसेक्ट करती थी, एट अ राइट एंगल। ठीक है, वाटर टाइट बनाया गया था, इन्हें भी मोटार ऑफ जिप्सम का यूज करा गया था। ठीक है, और क्या करा गया था, कवर्ड विद लूज ब्रिक्स या लाइम स्टोन से कवर करा गया था, ताकि वो क्लीनिंग पे भी ध्यान रखते थे, ताकि टाइम टू टाइम क्लीन कर पाए। और हर हाउस का कनेक्ट था स्ट्रीट ड्रेन्स टू मेन ड्रेन सिस्टम में। समझ आ गई बात, समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखो बरियल्स का क्वेश्चन आ जाता है भाई। हाउ डू बरियल्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, बरियल से हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में कहाँ पता लगता है। देखो इसमें ना दो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो करनी है। ठीक है, पहली चीज़ हमारी आ जाती है, देखो पहली चीज़ हमारी आ जाती है, क्या आ जाती है, लग्जरियस, लग्जूरियस। ठीक है, लग्जूरियस। ठीक है, लग्जूरियस आइटम्स। यार थोड़ी राइटिंग से मेरी ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि ना अभी मेरे पास भी पेन इसका लैपटॉप का है नहीं है ना, तो मैं लूँगा जल्दी, तो इसको कर लेना एक बार, लग्जूरियस। ठीक है, आइटम्स, एक थी लग्जूरियस। ठीक है, और एक थी क्या, यूटिलिटेरियन। एक क्या थी भाई, यूटिलिटेरियन थी, एक थी लग्जूरियस, एक थी लग्जूरियस, एक थी यूटिलिटेरियन। यूटिली ओ एक सेकेंड यार, एक थी यूटिलिटेरियन, यूटिली यूटिली ना, ये कोई नहीं, यूटिली ये हटा देना, यूटिल रुको यार, हटाओ। समझ आ रही है ना तुम्हें, एक थी यूटिलिटेरियन, एक थी लग्जेरियस, मैंने तुम्हें बताई हुई है। ठीक है, लिखने बैठा तो भाई वीडियो हो गई बहुत लंबी। ठीक है, तो यूटिलिटेरियन थी एक, और एक थे लग्जूरियस। ठीक है, जो थे क्या कहते हैं ना, कई हमें जो ग्रेव्स हैं उसमें हमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले हैं।
ठीक है, जो हमें ऐसे पता लगता है कि आफ्टर लाइफ में ये लोग बिलीव करते होंगे, आफ्टर लाइफ में ये लोग बिलीव करते होंगे। ठीक है, ज्वेलरी मिली हमें बोथ मैन एंड वुमेन की, कॉपर के मिरर्स मिले हैं, पॉट ऑफ फियांसे का हमें पॉट मिला है, हमने वन शॉट में बात करी थी। ठीक है, ये सब हमें मिला हुआ है। आगे चलते हैं भाई। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन, इसको देख लेना अच्छे से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये तुम्हें ढंग से लिखना है एनसीईआरटी से ना ढूंढ के। ठीक है, एनसीईआरटी से मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ, एनसीईआरटी से ढूंढ के एनसीईआरटी से आंसर फ्रेम करना सीखो। ठीक है, फिर उसे लर्न करना। ठीक है, लर्न क्या, वैसे समझा दिया, खुद भी तुम बना लोगे यार, मैच्योर इनफ। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हमें कैसे पता लगता है। भाई चनुदारो और लोथल से हमें, देखो चनुदारो और लोथल से हमें ना इस टाइप की बीड्स मिली हुई हैं, दिख रही है ना तुम्हें साइड में पिक्चर में, इस टाइप की बीड्स मिली हुई हैं। ठीक है, सेल स्टोन मिले हुए हैं हमें, शेल्स कहाँ से मिले हमें? नागेश्वर बालाकोट से मिले हैं। ठीक है, कॉपर कॉपर ओर हम कॉपर ओर मिली हमें, स्टोन के नोड्यूल्स मिले हैं। ठीक है, बीड्स मिली हैं, सील्स मिले हैं, बैंगल्स मिले हैं। और गाइस इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, जैसे जो ट्रेड में भी आ सकता है वैसे, और वो इसमें भी, हाँ खेतरी खेतरी आ सकता है इसमें, है ना, खेतरी से कॉपर लाया करते थे वो, गणेश्वर जोधपुर कल्चर। ठीक है, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी था वो। और क्या क्या कह सकते हैं इसमें हम, नागेश्वर बालाकोट का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, पर इसमें देखो यार, ट्रेड का एग्जाम्पल वैसे तुम दे सकते हो, लेकिन यार वो एक सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो यहीं तक छोड़ देना। ठीक है, और अगर 8 मार्क्स का आता है वैसे, जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है, तो तुम अगर बाई चांस आ जाता है ना, तो तुम इसमें ट्रेड का भी लिख देना, मैसोपोटामिया से मगान से बहरीन, मैसोपोटामिया से ओमान से और बहरीन से जो उनकी ट्रेड थी, ट्रेड के बारे में लिख देना। ठीक है, ट्रेड के बारे में लिख देना। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े फटाफट से। तो हाँ, अब देखो, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय हरप्पन फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर स्ट्रेटेजीज बताओ कि पता कहाँ से चला। ठीक है, रॉ मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ से आ रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नागेश्वर बालाकोट से शेल आ रहे हैं। ठीक है, शोरतुगई से लैपिस लजूली मिल रहा है। ठीक है, खेतरी से कॉपर मिल रहा है, साउथ इंडिया से गोल्ड मिल रहा है हमें। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स जैसे माइक्रोबीड्स स्टीटाइट की बनी हुई। ठीक है, देखो खेतरी से, देखो जो खेतरी है ना, खेतरी से हमें मिल रहा है कॉपर, तो वहाँ उस ऐसी कम्युनिटी जो कॉपर प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम बोलते हैं गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। समझ आ गई बात, गणेश्वर जोधपुर कल्चर क्या है? ओमान से, मेसोपोटामिया से, बहरीन से हमें ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, ओमान को ये लोग क्या कहते थे? मगान कहते थे। मेसोपोटामिया को मेलुआ कहते थे, और बहरीन को दिलमुन कहते थे। समझ आ गई बात भाई। देखो, अपने एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा एज इट इज उठ के आ जाता है, तो इसका ना मैंने थोड़ा यार आंसर भी ठीक लिया है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एग्जामिन, देखो थोड़ा जूम करें, हाँ, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ सील्स एंड स्क्रिप्ट्स एंड वेट। ठीक है, सील, स्क्रिप्ट और वेट का क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने में हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और इस स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक क्यों कहते हैं? एनिग्मेटिक क्यों कहते हैं? एनिग्मेटिक मतलब यार जो स्टिल अनडिसाइफर्ड हो। ठीक है, अनडिसाइफर्ड या एनिग्मेटिक, अलग से। ठीक है, अलग, अनोखी स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं इसे? अनोखी स्क्रिप्ट क्योंकि अनडिसाइफर्ड है। अनोखी स्क्रिप्ट मतलब एनिग्मेटिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सील्स और सीलिंग। भाई सील्स और सीलिंग के बारे में हमें कम्युनिकेशन एंड ट्रेड से पता चला। ठीक है, क्या पता चला हमें भाई? एविडेंस ऑफ हमें ट्रेड मिले हैं, कहाँ से? मेसोपोटामिया से, ओमान से, बहरीन से मिले हैं हमें। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, ओमान के जो हमें कॉपर में ना निकल के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे हमें पता लगता है हाँ भाई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले ट्रेड करते थे ओमान से। ठीक है, मेसोपोटामिया में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स मिली हैं। ठीक है, बहरीन में भी सेम ऐसे ही मिला है। समझ आ गई बात? तो आगे ये सब था। ठीक है,
दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं भाई, वाई एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक क्यों कहते हैं, देख जैसा मैंने आपको बताया कि अनडिसाइफर्ड रही है अभी तक, ठीक है, इसमें हड़प्पन लैंग्वेज हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, ये नॉन अल्फाबेटिकल थी, इसमें बहुत सारे साइंस थे, कम से कम 375, 375 से लेकर 400 तक यहाँ साइंस थे, ठीक है, साइंस थे 400 तक। एंड राइटिंग डायरेक्शन क्या थी, ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, मैंने आपको बता रखा है वन शॉट में कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, यहाँ से यहाँ लिखते थे, ठीक है, समझ आ गई बात। आगे बात कर लेते हैं हम, वेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, वेट क्या था भाई, जब मैंने ये भी बताया था, वेट किससे मेजर करा जाता था, एक स्टोन होता था जिसे चर्ट बोलते थे, चर्ट से वेट को मेजर करा जाता था, टिपिकली ये क्यूबिकल की शेप में और क्यूबिक शेप में होता था, क्यूब की शेप में। लोअर डिनोमिनेशन को, जो लोअर नंबर थे उनको बाइनरी कहते थे, जैसे 1 2 4 8 16, और हायर डिनोमिनेशन जो है वो डेसिमल सिस्टम में फॉलो किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई, डिक्लाइन के कॉजेज बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। वट वर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉजेज का डिक्लाइन पूछ रहा है वो तुमसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज, ये शायद हमने वन शॉट में स्किप कर दिया था, तो यहाँ अच्छे से तुम्हें समझना है, ठीक है। वट वर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, भाई आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं क्लाइमेटिक चेंज आ गया था, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज, फ्लड्स वगैरह आ गए थे, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज हो गया था, रिवर ड्राई हो गई थी, डिफॉरेस्टेशन हो गई थी बहुत ज़्यादा, फ्लड्स वगैरह आ गए थे, अर्थक्वेक आ गए थे, जिससे सिविलाइजेशन डिक्लाइन पे चली गई। और उस टाइम ना यार आर्यन का इन्वेजन हो रहा था पर्शिया से, ठीक है, आर्यन का इन्वेजन हो रहा था पर्शियन साइड से, मतलब क्या कह सकते हैं तुम, वेस्टर्न मिडल ईस्ट कह सकते हैं हम, मिडल ईस्ट से आर्यंस का इन्वेजन हो रहा था, ठीक है, एक वो वाली थ्योरी बोलते हैं। और ऐसा भी होता है कि ये जो पीपल है ना, नई सेटलमेंट में शिफ्ट हो गए गुजरात या यूपी में, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो जी, यहाँ तुम्हारा देखो चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक है, थैंक यू जी कर देते हैं तुम्हें, हैं, थैंक यू जी यहाँ तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पूरा चैप्टर वन शॉट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो हो ही गई होगी है, तो जब तक तुम्हारे पास आ रही होगी। तो यार ये क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, ठीक है, और क्या कहते हैं, इसके जो मैंने की पॉइंट्स दे रखे हैं उससे आंसर फ्रेम करने की कोशिश करना, अगर आंसर नहीं बनता है तुमसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से दूसरे चैप्टर के साथ, किंग फार्मर्स एंड टाउन्स के साथ, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय एंड